हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जो कि है स्टडी लव। हमने अभी तक क्या पढ़ा? अभी तक हमने जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो था विंड के बारे में। विंड्स के बारे में था, विंड्स एंड इट्स टाइप। उसमें हमने वेरिएबल विंड जो इसका एक टाइप था, तीन में से एक जो लास्ट था वेरिएबल विंड, उसका जो एक पार्ट था दैट इज योर लोकल विंड। लोकल विंड वो हमने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ा और ये पेपर के लिए बहुत जरूरी है, प्लीज देख लेना उस वीडियो को। उसके बाद जो हमारा आज का जो टॉपिक है इसी का सेकंड पार्ट है, दैट इज योर वेरिएबल विंड का ही सेकंड पार्ट है साइक्लोन। साइक्लोन इज नथिंग बट द विंड ब्लो इन अ सर्कुलर मैनर। जो विंड सर्कुलर मैनर में ब्लो करती है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज योर साइक्लोन। आप सबको पता है कि विंड जो है वो हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ मूव करती है। अब उसकी डायरेक्शन ऐसे रहती है। जब ये डायरेक्शन ऐसे ना होके अगर सर्कुलर मोशन में होती है तो उसको हम क्या बोलने लगते हैं? दैट इज योर साइक्लोन। बहुत सिंपल है, साइक्लोन है। अब आप यहाँ पे देखो, दिस इज योर साइक्लोन। आप यहाँ पे साइक्लोन देख सकते हो। ऐसे को ये रोटेट करता है, ठीक है? तो इसको क्या कहते हैं? साइक्लोन कहते हैं। अच्छा, ये साइक्लोन बना क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि ये साइक्लोन क्यों बना। तो साइक्लोन जो है ना वो ज्यादातर जो है वो वाटर बॉडीज के ऊपर समुद्र में बनते हैं। ज्यादातर साइक्लोन समुद्र में ही बनते हैं, ठीक है? कैसे बनते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। दैट अगर मैं मान लूं कि ये मेरा एक पोर्शन है, यहाँ पे कुछ एयर है, बहुत ज्यादा एयर है, हम इसी के बारे में इतने दिनों से पढ़ रहे हैं। यहाँ पे सन है और सन की जो रेज है वो डायरेक्टली पड़ रही हैं इस पोर्शन पे। जब इस पोर्शन पे पड़ेंगी तो क्या होगा? यहाँ की एयर ऊपर उठ जाएगी। ऑब्वियसली यहाँ की एयर ऊपर उठ जाएगी तो यहाँ पे लो प्रेशर, लो एयर प्रेशर जोन बन जाएगा। बहुत सिंपल है, लो एयर प्रेशर जोन बन जाएगा। अब अगर इसके साथ वाला एरिया जो है वो हाई प्रेशर जोन का होगा, इसका साथ वाला जितना भी एरिया है वो अभी हाई प्रेशर जोन पे है, तो क्या होगा कि ये जो हाई प्रेशर जोन से जो एयर है वो लो प्रेशर जोन की तरफ चलना स्टार्ट हो जाएंगी। ऐसा ही होगा हाई प्रेशर से, क्योंकि विंड तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगे ना। लेकिन अब क्या हुआ, बीच का एक पोर्शन था वो लोअर प्रेशर जोन हो गया, तो चारों तरफ से जो विंड है वो एक डायरेक्शन में चलना स्टार्ट होगी। किसकी डायरेक्शन में? जहां पे लो प्रेशर जोन है। इसी की वजह से ये सर्कुलर मोशन शो करता है और इसी को हम फिर क्या कहने लगते हैं? साइक्लोन कहते हैं। तो आप यहाँ पे एक चीज अच्छे से देख लो, क्या कि जो साइक्लोन होता है उसका जो अंदर वाला पोर्शन होता है दैट इज योर लो एयर प्रेशर जोन। पेपर के लिए बहुत जरूरी है, ये सुन लो ध्यान से। और जो साइक्लोन का बाहर का एरिया होता है दैट इज योर हाई प्रेशर जोन। दैट इज योर हाई प्रेशर जोन। दिस इज इंपॉर्टेंट। साइक्लोन के बारे में, सिस्टम ऑफ वेरी लो प्रेशर इन द सेंटर सराउंडेड बाय इंक्रीजिबली हाई प्रेशर आउटवर्ड। ठीक है, आउटवर्ड जो प्रेशर होगा वो हाई होगा और जो इनवर्ड प्रेशर होगा वो लो होगा। पहली बात। सेकंड कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करता है इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द सदर्न हेमिस्फेयर। यहाँ पे अगर मैं मानूं दैट दिस इज योर अर्थ, ये आपका इक्वेटर है, सेंटर से जो जा रहा है वो आपका इक्वेटर है। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ा था दैट इज योर कोरोलीज फोर्स, पढ़ा था, आप लोगों को ध्यान होगा। कोरलीज फोर्स के बारे में हमने पढ़ा। उसमें हमने क्या बोला कि जो भी विंड यहां से यहां की तरफ आएगी इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वो अपने राइट की तरफ जो है वो मूव करती है, ठीक है? और इन द सदर्न हेमिस्फीयर जो विंड इस डायरेक्शन में आती है वो अपने लेफ्ट की तरफ, जो अपना सदर्न हेमिस्फीयर होता है वहां पे जो विंड की डायरेक्शन है वो कोहरलीज फोर्स के कारण अपने लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है और इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वो अपने राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। ये हमने पढ़ी लास्ट लेक्चर में भी, ठीक है? अब यहाँ पे मान लो कि एयर आ रही है, ठीक है? और ये अपने कहाँ पे राइट साइड को जो है वो डिफ्लेक्ट कर रही है और यहां से एयर आ रही है वो अपने लेफ्ट साइड को जो है वो डिफ्लेक्ट कर रही है, राइट? अब यहां पे मान लो कि यहां पे एक जोन है दैट इज योर लो प्रेशर जोन। अब ये एयर तो आ रही है ना, एयर आ रही है। अब क्या होता है कि ये एयर इस लो प्रेशर जोन की तरफ जाना चाहती है, लेकिन ये इस डायरेक्शन में अगर मूव कर रही है तो इसको यहां से यहां को आना पड़ेगा,
इसको यहाँ से यहाँ को आना पड़ेगा, इसको यहाँ से यहाँ को आना पड़ेगा, और इसको यहाँ से यहाँ को आना पड़ेगा। तो ये आपको ऐसे को एक रोटेशन शो करता है। कौन से डायरेक्शन में? दैट इज योर इस वाली डायरेक्शन में, इस वाली डायरेक्शन में, ठीक है। और ये डायरेक्शन कौन सी होती है? दैट इज योर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। और इन द सदर्न हेमिस्फीयर क्या होगा? अगर यहाँ पे एक आपके पास लो प्रेशर जोन है और यहां से एयर आ रही है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? ऐसे को जाएगी, राइट। समझ रहे हो ना मेरी बात में क्या आप कहना चाह रहा हूं? तो ये किस तरफ को मूव करेगी? इस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो इस डायरेक्शन का मतलब है कि ये कौन से डायरेक्शन में? दैट इज योर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आई होप आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कोई डिफरेंस पता है। क्लॉकवाइज वो जिसमें घड़ी की सुइयों की तरह के ही डायरेक्शन में जो है वो मूव करता है, और एंटी क्लॉकवाइज उससे अपोजिट दूसरी साइड को, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्लॉकवाइज मूव करती है और ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है। किसके कारण? कोरलीज फोर्स के कारण। मैंने विंड के बारे में पढ़ा था, तब हमने अच्छे से बात की थी। क्या बात की थी? कि जो डायरेक्शन ऑफ विंड है ना, वो डिपेंड करती है किस पे? वो डिपेंड करती है आपकी कोरलीज फोर्स पे। किस पे डिपेंड करती है? कोरलीज फोर्स पे डिपेंड करती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ साइक्लोन इज कॉल्ड आई। तो बहुत सिंपल है कि जो ये सेंट्रल पार्ट होता है, दिस इज योर कॉल्ड आई, बोलते हैं हम इसको, ठीक है। और ये लो प्रेशर जोन होता है। यहाँ पे जो प्रेशर है वो लो होता है, और इसके सराउंडिंग जो एरिया होता है ये हाई प्रेशर जोन का होता है। ये आपसे पेपर में बार बार क्वेश्चन पूछता है, इसलिए ध्यान रखना इस बात को कि जो इनर पोर्शन होगा वो लो प्रेशर जोन होगा, और जो आउटर पोर्शन होगा वो हाई प्रेशर जोन बनेगा, तभी साइक्लोन बनते हैं, ठीक है। एंड आई जो होती है ना, वो काम एरिया है। ये काम एरिया है। क्यों काम एरिया है? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर लो प्रेशर जोन है ये, ठीक है। ये जो है वो टेम्परेचर जो है ना, इसके लिए हायर चाहिए होता है 27 डिग्री सेल्सियस से, तभी जो है वो साइक्लोन बनते हैं। वैसे साइक्लोन नहीं बनते हैं। और साइक्लोन का जो डायमीटर है वो 600 से 1200 किलोमीटर तक हो सकता है, उससे छोटे भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल जो इंडियन ओशन में साइक्लोन्स आते हैं वो 600 से 1200 किलोमीटर तक डायमीटर के होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम यहाँ पे क्या देखेंगे? हम यहाँ पे देखेंगे कि अलग अलग जो एरियाज हैं वहां पे साइक्लोन को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जो हमारा इंडियन ओशियन है, इसीलिए हम इसको साइक्लोन भी बोल रहे हैं, क्योंकि इंडियन ओशियन में जो ये आते हैं इनको हम क्या कहते हैं? साइक्लोन कहते हैं, साइक्लोन ही कहते हैं। जो कैरेबियन आइसलैंड में आते हैं, यहाँ पे आप हरिकेन यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज योर कैरेबियन आइसलैंड। तो यहाँ पे जो आते हैं, दैट इज इवन इन यूएसए में जो आते हैं उनको हम हरिकेन्स बोलते हैं, राइट। और जो चाइना सी में आएंगे, यहाँ पे आपको चाइना सी देख रही है, यहाँ पे आपको टाइफून्स देखने को मिलेंगे। ये आपकी यहाँ पे चाइना सी है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेंगे? टाइफून्स। साइक्लोन का ही नाम है ये, लेकिन जो चाइना सी में आते हैं उनको हम साइक्लोन ना कह के उनको हम टाइफून्स कहते हैं, ठीक है। और जो कैरेबियन आइसलैंड में आते हैं उनको हम साइक्लोन ना कह के उनको हम हरिकेन्स कहते हैं। जो हमारे ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में जो आते हैं उनको हम साइक्लोन ना कह के उनको हम विली विली कहते हैं, विली। जो हमारे पास यहाँ पे यूएसए में ही एक ना ट्विस्टर्स कहते हैं हम, एक साइक्लोन यहाँ पे मिसिसिपी वैली है, मिसिसिपी वैली में जो आते हैं उनको हम ट्विस्टर्स कहते हैं। ये ट्विस्टर्स जो है ना, ये टोर्नेडो का एक पार्ट है, ठीक है। हम अभी देखेंगे टोर्नेडो के बारे में। आप इनके नाम अच्छे से सुन लो, फिर से एक बार मैं बता रहा हूं आपको। साइक्लोन जो इंडिया में आते हैं, इंडियन ओशियन में आते हैं, उनको हम साइक्लोन कहते हैं। जो हमारे कैरेबियन आइसलैंड में आएंगे या यूएसए में आएंगे उनको हम हरिकेन्स कहते हैं। टाइफोन्स जो हैं ये चाइना सी में आते हैं। विली विलीज जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया में आते हैं। ये पेपर के लिए बहुत जरूरी है, पेपर में बार बार पूछ रहा है आपसे, ठीक है। और ट्विस्टर्स जो हैं वो यूएसए में आते हैं, मिसिसिपी वैली में, राइट। टोर्नेडोज के बारे में बात करते हैं। ये वैसे साइक्लोन का ही एक पार्ट है, लेकिन ये साइक्लोन की तरह नहीं आते। साइक्लोन जो है ना, जो बेसिकली साइक्लोन है वो सारे वाटर बॉडीज यानी समुद्र में बनते हैं, ठीक है। और वो लैंड की तरफ ट्रेवल करते हैं,
समुद्र में बन के लैंड की तरफ ट्रैवल करते हैं। आप देखोगे कि इंडिया में जो साइक्लोन आते हैं वो जितने कोस्टल एरिया हैं, जैसे आपका उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, आपका आंध्र प्रदेश हो गया, या नीचे आपका केरला तमिलनाडु हो गया, इन एरियाज में साइक्लोन्स आते हैं। यहाँ हिमाचल में या आपका दिल्ली में या यूपी में थोड़ी हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि जो साइक्लोन्स है ना वो बनते ही कहाँ पे हैं, समुद्र एरिया में बनते हैं। लेकिन दीज आर डिफरेंट, टोर्नेडोज आर डिफरेंट, ये लैंड मास पे बनते हैं, लैंड मास पे बनते हैं और इनका डायमीटर छोटा होता है। ये जो डेवलप होते हैं वो लैंड मास पे होते हैं और इनका डायमीटर लैंड मास पे कैसे होते हैं ना, नीचे लैंड है, ये ऊपर कहीं बादल, जो जहां पे बादल हैं वहां से बनना स्टार्ट होते हैं, ये नीचे को वहां से बनना स्टार्ट होते हैं और जमीन तक पहुंचते भी नहीं है, लेकिन इतने स्ट्रांग होते हैं कि नीचे से, आपने कई मूवीज देखी होंगी या कहीं और देखा होगा, पूरे पूरे घर को ये उठा के ले जाते हैं, पूरे पूरे घर को ले जाते हैं ये उठा के लोगों के, ठीक है, पूरे पूरे घर को उखाड़ के ले जाते हैं। टोर्नेडोज बहुत स्ट्रांग होते हैं, इसलिए इनको हम स्ट्रॉन्गेस्ट, आपसे पेपर में अगर पूछेगा कि सबसे स्ट्रांग क्या है तो ये क्या है, टोर्नेडोज सबसे स्ट्रांग है इनमें, वेरी स्ट्रांग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं ये ऑफ स्मॉल साइज, स्पेशली फेयर्ड इन यूएस, और इनको यूएस में ट्विस्टर्स भी बोलते हैं। कहाँ पे आते हैं ये भी, मिसिसिपी वैली में, मिसिसिपी वैली में, ध्यान रखना इस बात को, ज्यादातर मिसिसिपी वैली में ही आते हैं। दे आर मोर डिस्ट्रक्टिव देन साइक्लोन, डेफिनेटली, क्योंकि ये लैंड पे आते हैं और डिस्ट्रक्शन कहाँ होती है, जहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन हुई हो, तो ये बहुत डिस्ट्रक्टिव होते हैं, बहुत हानि करते हैं हमारी, ठीक है। तो दिस वॉज योर लेक्चर। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, एंड बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।